हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर बतलाएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी, अदर जानकारियाँ भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से ये वीडियो क्लास आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, अखबार अल हिलाल कौन निकालता था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है गुबार खातिर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे। क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में आया है कि गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चकबस का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। आपकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है रामायण का एक सीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मद्दो जज़्र इस्लाम किसकी लिखी हुई नज़्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिसे मुसद्दिस हाली के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत सारी तसानीफ़ हैं जो उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद किसकी सवानही तसनीफ़ है, और इसी के साथ साथ में हयात सादी है, यादगार गालिब है, ये तीनों ही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानही तसनीफ़ात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन सी किताब गालिब के खतूत का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उर्दू मुअल्ला। इनमें से कौन सी किताब गालिब के खतूत का मजमुआ? आंसर क्या हो गया? उर्दू मुअल्ला। इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत का एक दूसरा मजमुआ भी है, ऊद हिंदी, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से है? ऊद हिंदी। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है नक्श हयात किसकी तसनीफ़ है, तो आप नोट कर लीजिएगा नक्श हयात मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खुदनविश सवाने हयात है। खतूत ज़िंदा किसकी तसनीफ़ है, किसके खतूत का मजमुआ है? मतीन तारिक बागपती के खतूत का मजमुआ है। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुल बकौली का किस्सा किस मसनवी में नज़्म हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। दरिया इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की। तिलिस्म मोहब्बत के मुरत्तिब हैं मुंशी जगन्नाथ प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से किसने दिल्ली कॉलेज में पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन किस तस्वुर अदब के नक़ाद और मुबल्लिग़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तरक्की पसंद तस्वुर अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी मैदान अमल। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है, खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर। चांदनी बेगम किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी सवाने हयात हाली की लिखी हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हयात जावेद। किसकी लिखी हुई है? हयात जावेद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे अब्दुल सलाम नदवी। रोज़गार फ़कीर किसकी तसनीफ़ है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम नीलांबर किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया की सन इशात है 1959 ईस्वी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
کہ آگ کا دریا کب شائع ہوا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 1959 عیسوی۔ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین۔ آخری شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی آخری شب کے ہم سفر۔ زدے کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نیکسٹ کوشچن ہے، ان میں سے کس شاعر کا انتقال پاکستان میں ہوا ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی ناصر کاظمی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، ان میں سے کون ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی آغا حشر کاشمیری۔ یہودی کی لڑکی کس کا ڈرامہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آغا حشر کاشمیری کا۔ مخدوم محی الدین کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی حیدرآباد۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے جلسے کی صدارت کس نے کی؟ پہلے جلسے کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی منشی پریم چند۔ نوٹ کر لیجئے گا، آپشن بی یعنی منشی پریم چند۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ان میں سے کون ترقی پسند شاعر ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سردار جعفری۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی ہے؟ خود دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو، اس کا سبب نہ ہو، اس کی علت نہ ہو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اب یہاں پہ چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، اس میں سے کون سا افسانہ عصمت چغتائی کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی چوتھی کا جوڑا۔ چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ اب یہاں پہ اور بھی افسانوں کے نام دیے گئے ہیں، ان کے بھی آنسر آپ کو لکھنے ضروری ہیں، جیسے روشنی کی رفتار کس کا افسانہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، قرۃ العین حیدر۔ کھول دو کس کا افسانہ ہے؟ منٹو کا۔ دور کی آواز یہ ایک نظم ہے، یہ ایک نظم ہے، کس کی نظم ہے؟ اختر الایمان کی۔ دور کی آواز ایک نظم کا عنوان ہے، اور یہ نظم کس کی ہے؟ اختر الایمان کی۔ دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ اگلا کوشچن ہے، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی مرزا سلامت علی دبیر۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اردو شاعروں کا تذکرہ و تاریخ۔ کیا آنسر ہو جائے گا؟ اردو شاعروں کا تذکرہ و تاریخ۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد۔ ان میں سے کون غالب کا شاگرد تھا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی منشی ہر گوپال تفتہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، ان میں سے کون سا ناول مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی شریف زادہ۔ شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا۔ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا۔ اب یہاں پہ رؤیا صادقہ کس کا ناول ہے؟ رؤیا صادقہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ آمنہ کے لال کس کا ناول ہے؟ علامہ راشد الخیری، جنہیں مصور غم کہا جاتا ہے۔ گوشِ عافیت کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، ان میں سے کس شاعر کے کلام ابلیس کا ذکر کئی بار آیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی شعری مجموعوں میں شامل ہے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ نیکسٹ کوشچن اس میں آپ کے سامنے ہے، ان میں سے کون سا افسانہ راجن سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی لاجونتی۔ لاجونتی کس کا افسانہ ہے؟ راجن سنگھ بیدی کا۔ ہتک کس کا افسانہ ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، منٹو کا۔ دودوا پہلوان کس کا افسانہ ہے؟ منٹو کا۔ آدھے ادھورے، آدھے ادھورے یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، خورشید عالم۔ خورشید عالم۔ ہتک، دودوا پہلوان یہ دو امپورٹنٹ ہیں، منٹو کے افسانے ہیں، لاجونتی راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، ان میں سے کس نے مرزا غالب پر کتاب لکھی؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی مالک رام۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، ان میں سے کون حیاتی نقاد ہے؟ ان میں سے کون حیاتی نقاد ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا
ऑप्शन बी यानी शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। इनमें से कौन सी नज़्म इनमें कौन सी सनात नज़्म हुई है, सर उठाते ही हो गए पामाल सब्ज़े नो दमीदा की मानिंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तशबीह और तज़ाद। ये किसका शेर है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये मीर तकी मीर का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसको ज्ञानपीठ इनाम मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फिराक गोरखपुरी। उर्दू शायरी में ज्ञानपीठ इनाम सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को मिला है, उनके शेरी मजमुआ गुले नगमा के लिए। किसके लिए मिला है? गुले नगमा पर। फिराक गोरखपुरी से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दस्ते सबा। दीवान किसकी तसनीफ़ है, नासिर किसका मजमुआ है, नासिर काज़मी का। किसका है? नासिर काज़मी का। हरफ मुअतबर सुल्ताना मेहर का। शफ़क़ हजर बानी का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 6। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, जब शेर में एक लफ्ज़ के दो माना हो, एक करीब और एक बाइद, और शायर की मुराद बाइद से हो, तो इस सनात को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सनाते इहाम यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से किसने उर्दू मरसिया के मुताल्लिक किताब लिखी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आसारुस सनादीद का मौजू क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली की इमारतों और अफराद का बयान। आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ां। मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद ख़ां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस सिनफ़ शायरी में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रजब अली बेग सुरूर ने कौन सी किताब लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फसाने अजायब। अजायबुल क़िसस किसकी दास्तान है, तो नोट कर लीजिएगा, शाह आलम की दास्तान है। अखलाक़ मुहसिना मुल्ला हुसैन वाइस काशिफ़ी की तसनीफ़ है। क़िस्सा महर अफरोज़ व दिलबर ये ईसवी खां बहादुर की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस मुसन्निफ़ का तख्लीक किया हुआ किरदार है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। हाली ने किसको हैवान ज़रीफ़ लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1869 में। आपकी पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में आगरा में, और आपकी वफ़ात यानी आपका इंतकाल हुआ है 1869 ईस्वी में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से किसने खाके लिखे, इनमें से किसने खाके लिखे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मौलवी अब्दुल हक। किसने खाके लिखे हैं? मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शायर इस्लाह ज़ुबान के लिए मशहूर हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेख इमाम बख्श नासिख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेर आशूब किस नज़्म को कहते हैं, शेर आशूब किस नज़्म को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जिसमें आबादी के मुख्तलिफ तबक़ात की तबाहाली का बयान हो, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सी किताब दिल्ली के मुहावरे में लिखी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बागो बहार। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी। नैरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फसाने आज़ाद पंडित रतन नाज सरशार। नौ तर्ज़ मुरस्सा अमीर अता हुसैन खां तहसीन। इसमें तारीख़ी नावल किसने लिखे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अब्दुल हलीम शरफ। किसने लिखे हैं? अब्दुल हलीम शरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद की नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दरबार अकबरी। दरबार अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब जनूबी हिंद में लिखी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सबरस। सबरस किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजी की। सबरस एक तमसीली दास्तान है।
नो तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? मीर अता हुसैन खां तहसीन। फसान अजायब रजब अली बेग सरूर। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ग़ुबार ख़ातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी किला अहमद नगर। ग़ुबार ख़ातिर किसके खतूत का मजमूआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मक्ता। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। अगर दूसरा मिसरा भी हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। और गज़ल का सबसे बेहतरीन जो शेर होता है उसे कहते हैं बैतुल गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शायर ने गज़ल नहीं लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अख्तरुल ईमान। ऑप्शन बी यानी अख्तरुल ईमान। इनमें से किसने अलीगढ़ की तहजीबी ज़िंदगी के मुताल्लिक लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। जैसे चारपाई, अरहर का खेत, वकील साहब, ये सभी रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के कंप्लीट मॉक टेस्ट को सॉल्व किया जिसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूड थे। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आज की इस वीडियो क्लास से बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।